बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकास और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज मेरी बात हो रही थी एक पाकिस्तानी दुकान पे नॉर्वे में। उनके पास कुछ सामान था इंडिया से, और वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपके पास इंडियन सामान है। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी दुकानें तो इंडियन सामान नहीं रखना चाहती। ये और बात है कि हर पाकिस्तानी दुकान पे इंडियन सामान होता है, लेकिन कुछ होते हैं स्पेसिफ़िकली काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड। जब हो जाएं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़रा साइड पे कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हम सामान लाना शुरू कर दें अगर पाकिस्तान से सामान दूसरी बार भी वैसा ही आया जैसे कि पहली बार आया हो। और ये उनके कहने के पीछे जो है काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था मुख्तलिफ़ चीज़ें मंगवाने का। और मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के, क्योंकि ये ही मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है। पाकिस्तान से कुछ चीज़ें जब आती हैं पहली दफ़ा आपको कमाल की चीज़ मिलती है, ज़बरदस्त, लेकिन दूसरी बार कुछ ना कुछ मसला हो ही जाता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर करोड़ों की आवाम हो वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़ाहिर है नेक इंसान होगा ही, अल्लाह का खौफ रखता होगा, हलाल का रिज़्क कमाना चाहता होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मेजॉरिटी जो है वो बस ये देखती है कि बाहर से ऑर्डर आ रहा है तो जितना लूट सकते हैं लूट लें। इसमें लॉजिक नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि अगर आप अच्छा सामान देंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी बिज़नेस की ट्रांसैक्शंस, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, आपका रिस्क बढ़ेगा अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप गलत सामान बेचते हैं तो आपकी कमाई हलाल तो ना हुई। चाहे आप फल बेचें, सब्जियां बेचें, कोई भी हलाल चीज़ बेचें, हलाल तो ना हुआ। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता था कि हम कब सुधरेंगे। कुछ और लोगों से भी बात होगी और वो भी आपके साथ साथ शेयर करता चला जाऊँगा। आप भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं। और याद रखें, जब आप तिजारत करते हैं और एक पाकिस्तानी हैं तो सबसे पहले अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आप मुसलमान हैं। जो मज़हब तिजारत की बेस पे पूरी दुनिया में फैला, मुख्तलिफ ताजरों को देखते कि लोग मुसलमान हुए, उस पेशे को बदनाम ना करें, उस दीन को बदनाम ना करें और अपने मुल्क को बदनाम ना करें। मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाना, पहली बार सही आना, दूसरी बार टोटली ऑपोजिट होना, तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये हो रहा है हमारे मुल्क में और ये होना नहीं चाहिए। हमें सुधर जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है। कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी के, और अपनी खबर ही कोई नहीं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कुछ अर्से पहले पाकिस्तान से स्किन क्रीम्स मंगवाई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर इंपोर्ट और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग के हवाले से, प्राइवेट लेबलिंग के हवाले से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने प्यारे से पाकिस्तान के लिए कुछ करता हूँ, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाता हूँ। एक स्किन क्रीम कंपनी से कांटेक्ट किया, क्या कमाल की इंग्लिश बोलता था बंदा, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। लिंक्डइन प्रोफाइल भी भेजा अपने, उस मुख्तलिफ़ किस्म के फेसबुक के पेजेस, उसके अलावा कैंपेन्स मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने अपनी भेजी जो उनकी स्किन क्रीम इस्तेमाल करती थी। क्रीमें मंगवाई और काफ़ी ज़्यादा मंगवा ली। सैडली वो उनके एड्स और उनकी रिव्यूज़ वगैरह देख के क्रीमें तो मंगवा ली, लेकिन जब क्रीमें यहाँ पर पहुँची, पहले तो नॉर्वे का टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा हैवी है कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेस होते हैं उस पर। तो ये सारा कस्टम्स वगैरह माइंड में रखा हुआ था मैंने। लेकिन जब क्रीमें यहाँ पर पहुँची, यहाँ तो ना कि बिक जाएँ, क्रीमें यहाँ पर पहुँची और क्रीमों की हालत ऐसी थी कि आप सोचें कि डिब्बियों के जो होते हैं ना, सील होती है उसकी, किसी की सील नहीं थी। क्रीमें बाहर लीक हो रही थी सारी, यानी कि पैकेजिंग इतनी घटिया कि बंदा सोच भी नहीं सकता
कि आपको इतना बड़ा अगर ऑर्डर आया कहीं से और आपके साथ ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि ये क्रीमें अगर इसी अंदाज से मिलें जिस तरह की नज़र आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा निकलेंगी। मैं कह रहा हूँ कि लाखों का बिज़नेस था उस कंपनी के लिए। तो उन्होंने क्या किया जी, इस तरह का सामान भेजा और उसके बाद कोई फ़ोन, कोई कांटेक्ट, कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं किसी से आया। तो मैं सोच रहा था वहाँ पर किसी को भेजने का और साथ साथ इनकी थोड़ी सी मरम्मत करने के लिए कि वहाँ पर सही तरह देखा जाए कि हो क्या रहा असल में। लेकिन बाद में मैंने कहा कि ये टाइम वेस्ट होगा, इसकी जगह कुछ और किया जाए। उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद कुछ और प्रोडक्ट्स मंगवाने का सोचा तो हिचकिचाहट सी महसूस हुई जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से कुछ चाहिए हमें। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी खूबसूरत चीज़ें किसी जगह नहीं मिल सकती आपको। हमारा फल देख लें, मैंगो देख लें, किन्नू देख लें, इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन वो भी जो कर रहे हैं ना बिजनेसेस का, जो इंपोर्ट का करते हैं, वो भी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल के और सिर्फ वो कामयाब हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं इस तरह के हैं कि उनके अपने बागात हों या फिर उनको कोई इस तरह का सामान दे सके जो कि 100% सही हो। आजकल तो वो भी नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि पाकिस्तान को कैसे आगे लाया जाए। एक दफ़ा क्योंकि मैं ई कॉमर्स के साथ मेरा ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि अपने टैलेंट को अगर आप अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने दीन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। आपकी जितनी भी स्किल्स हैं वो किसी काम के नहीं है अगर आप उनको अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने लोगों के लिए बेहतरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा ऐसी स्किल्स का। तो मैं सोच रहा था पाकिस्तान के लिए कुछ इस तरह का पोर्टल बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी चीज़ें हों, मेड इन पाकिस्तान के नाम से कुछ इस तरह का सेटअप किया जाए, जैसे अली एक्सप्रेस के नाम पे हैं कुछ। तो एक दोस्त से बात हुई जो कि पाकिस्तान में ही काफ़ी बिज़नेस कर चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था इसी मामले में। तो उन्होंने कहा कि सोच अच्छी है लेकिन चलेगा नहीं। जब तक आप अपनी सोच जैसे कई सैकड़ों लोग इस टीम में नहीं रखेंगे ना, तब तक नहीं चलेगा। एक बंदा अगर आपको अच्छा मिल भी जाए जो कि ज़ाहिरी अच्छा लगता हो, शरीफ लगता हो, आपको क्या पता कितनी देर साथ चलेगा आपके। और वो यही बता रहे थे कि यहाँ पर दूर की नहीं सोचते लोग, बस सोचते हैं कि अभी इसी वक्त जो कुछ मिलता है निकाल लो। और मैं जानता हूँ सुनने वालों में से कई लोग इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हम में से कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ बिज़नेस डील्स कर चुके हैं और जिनके साथ ये कुछ हो चुका है। कई कमाल की चीज़ें आ चुकी मेरे पास पाकिस्तान से, ज़बरदस्त तरीन। लेकिन सैडली मेजॉरिटी जो है ना, बहुत बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और जाहिर सी बात है सुनने वालों में से कई इस तरह के भी होंगे कि आपने हमें ट्राई नहीं किया भाई साहब। तो यही तो मसला है ना यार, आपको ट्राई तो बंदा करे, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो बंदे हैं उनको रोकने के लिए जब तक सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा ना, तब तक बहुत बहुत कम चांसेस है कि बाहर के ममालिक पाकिस्तान से कुछ बिज़नेस डीलिंग्स कर सकें। अब मेरा दिल करता है पाकिस्तान से खुश्क मेवे जो हैं वो मंगवाए जाएं, लेकिन डरते किसी से कांटेक्ट नहीं किया जाता। उसके अलावा सोचते हैं जी कोई इस तरह की डील की जाए कि पाकिस्तान की हर एक वो चीज़ जो कि बाहर के ममालिक में नहीं है वो यहाँ पर मंगवाई जाए। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े से पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स जो हैं वो ये बड़ी बड़ी सी जो ब्रांड्स हैं सिर्फ उनसे मंगवाते हैं सामान, और वो भी उनके पीछे भी बाहर वेस्टर्न ब्रांड्स होती हैं जो कि उनको फंड कर रही होती हैं। तो पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं हैं वो असल में। कुछ अचार की होगी, जाम शीरी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, जिसको बेचारे को सिर्फ हमें रमज़ान में उसकी याद आती है। क्या किया जाए वैसे? मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा इसी क्लिप के आगे, तो इंशाल्लाह सुनते रहिए।